जय हिंद साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल फायर एंड रेस्क्यू 19 पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड एक्सटिंग्विशर और न्यू एक्सटिंग्विशर में क्या डिफरेंट है और उन दोनों में क्या खासियत है, मतलब अच्छे गुण और बुरे गुण, ये भी हम देखने वाले हैं। और उसके जो पूरे बॉडी के पार्ट्स है वो भी हम देखने वाले एक एक करके कि किस पार्ट का क्या यूज होता है। तो चलिए सीधा हम अभी एक्सटिंग्विशर के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो ओल्ड एक्सटिंग्विशर है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में एक मेन पॉइंट है, अगर हमने एक बार इसको अगर ऑपरेट कर दिया तो ये एक्सटिंग्विशर जब तक पूरा खाली नहीं हो जाता है, उसके अंदर में जब तक गैस भरा है तब तक वहाँ का जो पानी है वो बाहर निकलता रहेगा, मतलब वन ऑपरेटेड में पूरा खाली हो जाएगा। सेम जो न्यू टाइप एक्सटिंग्विशर है वो अगर हमने ऑपरेट कर दिया तो ऑपरेट करने के बाद जब तक हमने स्क्वीज ग्रिप दबा के रखा है तब तक ही वो उसका डिस्चार्ज चलता रहेगा। लेकिन जिस टाइम पे मान लीजिए थोड़ा दूरी पर कोई और फायर है तो वहाँ पे हमको मारना है, तो हम जैसे स्क्वीज को रिलीज़ कर देंगे तो वैसे ही उसका जो डिस्चार्ज है वो बंद हो जाएगा। तो हम वहाँ पे एक्सटिंग्विशर ले जाके दूसरा जो फायर स्पॉट है वहाँ पे हम वापस स्क्वीज दबा के उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका जो रुकने का क्षमता है वो कुछ आधा घंटा 1 घंटे तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये भी नहीं रुकता है, ठीक है, जो न्यू टाइप वाला है। जो ओल्ड टाइप का एक्सटिंग्विशर था उसमें एक दिक्कत आती थी, कौन सी वाली? ब्लास्टिंग वाली। मतलब जैसे हमने एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट कर लिया, ऑपरेट करते मैक्सिमम टाइम क्या होता था, ये जो उसका थ्रेड है ख़राब होने की वजह से उसका जो कैप असेंबली है वो ब्लास्ट होके मतलब ऊपर में हवा में उड़ जाती थी। जैसे ऑपरेटिंग टाइम किसी का मुंडी तोड़ देना, हाथों में लगना, मुंह में लगना, ठीक है, गले में लगना, तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। और वही सेम न्यू टाइप में क्यों नहीं होते दोस्तों? देखिए, दोनों में एक पहले इसमें समझा देता हूँ। यहाँ पे जो कैप असेंबली है उसमें सिर्फ कार्टेज लगा हुआ है, मतलब कैप असेंबली के साथ इसका वेट बहुत ही कम है। कम होने की वजह से इसमें क्या है, इसमें थोड़ा प्रेशर मिलते ही अगर थ्रेडिंग 1-2 खराब है मतलब वो तुरंत हवा में उड़ जाती थी और किसी न किसी को चोट पहुंचाती थी। लेकिन और दूसरा जो क्या रीज़न है, ये यहाँ पे कुछ पकड़ने के लिए नहीं है, मतलब हम सिर्फ एक्सटिंग्विशर का जो कैरिंग हैंडल है यहाँ पे साइड में रहता था, यहाँ पे इस टाइप का जो हम कैरिंग हैंडल साइड में रहता है उस हैंडल को पकड़ के ऑपरेट करते थे। मारते ही अगर थ्रेड खराब है तो कैप असेंबली उड़ जाएगा, हम उसको पकड़े हुए नहीं है। लेकिन जो न्यू टाइप एक्सटिंग्विशर है उसमें क्या फ़ायदा है, हमारा जो कैरिंग हैंडल है उसी को हम पकड़ के उसको स्क्वीज ग्रिप को ऑपरेट करते हैं। ये जो है यहाँ पे सेफ्टी पिन रहता है, सेफ्टी पिन जैसे निकालेंगे तो स्क्वीज ग्रिप जैसे ही दबाएंगे ये अपना जो हैंडल है अपने हाथ में है। अगर इन केस उसका जो कैप असेंबली का जो थ्रेड अगर ख़राब भी हो जाता है तो वो कैप असेंबली उड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने हाथ में पकड़ के रखा है। दूसरी बात, उसमें देखो कितना वेट है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो भी उसमें कनेक्टिंग है, जो साइफन ट्यूब है वो भी कैप असेंबली के अंदर कनेक्टिंग है, जो CO2 कार्ट्रिज है वो भी उसके अंदर कनेक्टिंग है। और एक होता है डिफ्यूज़र ट्यूब, ये छोटा वाला और एक रहता है एल्यूमिनियम का, ये डिफ्यूज़र ट्यूब ये भी उसी के अंदर कनेक्टिंग है। तो कुल मिला के हमने उसको तो ऑलरेडी हाथ में पकड़ा ही हुआ है, इनकेस थ्रेड खराब हो जाए तो भी कैप असेंबली उड़ेगी नहीं और कोई नुकसान ज़्यादा होगा नहीं, ठीक। तो अभी हम जानते हैं दोस्तों जो एक्सटिंग्विशर्स के बॉडी के पार्ट्स है और वो पार्ट्स किस किस तरह वर्क करते हैं ये हम अभी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊपर में है दोस्तों, ये क्या है? प्लंजर वाल्व। प्लंजर वाल्व को क्या करते हैं, जहाँ वहाँ पे जस्ट उसके नीचे एक सेफ्टी क्लिप रहता है। सेफ्टी क्लिप को जब हम निकालेंगे तो एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए हम उसको प्लंजर वाल्व को मारना पड़ता है, मारने के बाद ही एक्सटिंग्विशर ऑपरेट होता है। सेकेंड नंबर में कैप असेंबली। कैप असेंबली के अंदर क्या क्या होता है वो सिस्टम को अभी थोड़ा समझ लेंगे। देखिए, कैप असेंबली के अंदर में एक CO2 जो कार्ट्रिज है उसको कनेक्टिंग करने के लिए एक अंदर में रिंग यानी थ्रेडिंग रहता है। थ्रेडिंग के जस्ट ऊपर में एक पोर्ट होल होते हैं। वो पोर्ट होल का काम क्या है, जिस टाइम पे हम एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर एक पियर्सिंग पिन है, आपको दिख रहा होगा, पियर्सिंग पिन है। वो पियर्सिंग पिन का काम क्या है, हम जैसे ऊपर से प्रेस करेंगे ये पियर्सिंग पिन जो CO2 कार्ट्रिज जो है उसका जो माइक्रो सील होता है उसको ब्रेक कर देगी, पंचर कर देगी।
पंचर करते ही वहाँ का गैस बाहर निकलेगा। अब बाहर गैस कहाँ से निकलेगा? यहाँ पे जो पोर्ट होल होते हैं, इसके बारे में कितने रहते हैं? 3 या 4 कुछ पोर्ट होल होते हैं। वो पोर्ट होल से गैस जो एक्सटिंग्विशर की बॉडी है इनसाइड वाली, उस बॉडी में आएगी। यहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा। जितना कार्टेज के अंदर में गैस है, अब ये वाटर टाइप 9 लीटर है, तो इसमें कौन सा कार्टेज लगा रहेगा? 60 ग्राम का कार्टेज लगा रहेगा। तो ये गैस निकल के यहाँ पे पूरा प्रेशर दबा के बनाएगी। तो ये प्रेशर यहाँ बनने के बाद क्या होगा दोस्तों? ये प्रेशर जब इस पानी को नीचे दबाएगी, प्रेस करेगी, तो यहाँ पे एक साइफन ट्यूब है। ये जो है साइफन ट्यूब है। साइफन ट्यूब का काम क्या है? ऊपर से जब गैस वाटर को प्रेशर करती है तो साइफन ट्यूब द्वारा वाटर बाहर निकलेगा। यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे ये नोजल दिया है। कुछ कुछ जो पुराने एक्सटिंग्विशर थे उसमें यहाँ पे इस टाइप का एक डिस्चार्ज ट्यूब लगा रहता है, और किसी किसी में ओनली एक ब्रास का नोजल लगा हुआ होता है, तो उससे डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी इसमें और क्या क्या बचा है दोस्तों? ये जो है जो कैरिंग हैंडल है, ये CO2 कार्टेज है। ये अलग अलग एक्सटिंग्विशर के लिए अलग अलग साइज़ में आती है। 60 ग्राम, 40 ग्राम, 120 ग्राम, 180 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम, 500 ग्राम, इस टाइप की अलग अलग कैपेसिटी में आती है। और आगे जाके सिर्फ सीधा 2 kg के CO2 एक्सटिंग्विशर रहते हैं छोटे छोटे। हम वो जो 2 kg के सिलेंडर है छोटे छोटे, उसको उसी के साथ अटैच कर देते हैं। ओके, अब इसमें ये जो दिया हुआ है क्या है? स्नैप्टर वाल्व। इस स्नैप्टर वाल्व का काम क्या है दोस्तों? इस जगह पे जब एक्सटिंग्विशर धूप में या कहीं भी रखा हुआ है, तो जो बाहर का टेम्परेचर है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, ठीक है, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से उस टाइम पे क्या होता है? ये जो पानी है ये गर्म होके इसका स्टीम यहीं पर गैस बन जाता है। वो गैस को बाहर का जो वातावरण है दोस्तों, उससे इक्वल करने के लिए वो क्या करता है? स्नैप्टर वाल्व क्या करता है? यहाँ की गैस को यहाँ से नोजल द्वारा बाहर कर देता है। मतलब जो बाहर का वातावरण है, टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर अंदर में भी रहता है। मतलब जो टेम्परेचर है उसको इक्वल करने का काम कौन करता है? स्नैप्टर वाल्व करता है। और इसका जो बॉडी है दोस्तों, वो बॉडी सिलेंड्रिकल बना हुआ है। सिलेंड्रिकल क्यों बनाते हैं? जिस टाइम पे हम एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करते हैं तो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो जिस टाइम पे कोई प्रेशर किसी चीज़ में अगर क्रिएट होता है, तो इनकेस हम अगर ये एक्सटिंग्विशर को स्क्वायर बनाते, इस टाइप का अगर हम स्क्वायर बनाते, तो ज़्यादा दाब अगर तो ज़्यादा प्रेशर अगर इसमें क्रिएट होगा, तो ये जो कोन है दोस्तों, ये कोनों में सबसे ज़्यादा प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वहाँ पे उसको इक्वल करने के लिए कुछ नहीं है, और यहाँ से लीक या ब्लास्टिंग या पंचर हो सकता है। ओके, तो ये जो सिलेंड्रिकल बना है, इसके पीछे एक ही मकसद है कि जो अंदर का दबाव है उसको समतल, मतलब किसी एक जगह पे स्टेबल ना करके उसको सब तरफ समान दबाव बनाने के लिए उसको सिलेंड्रिकल बॉडी हम बनाते हैं। तो आइए जानते हैं जो अभी जो नया वाला एक्सटिंग्विशर है उसमें क्या सिस्टम है। सबसे पहले जानते हैं जो पूरा कैप असेंबली है उससे क्या क्या कनेक्टिंग है। ओके, ये है क्या दोस्तों? डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे एक नोजल लगा रहता है, और ये डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ पे एक सेफ्टी वाल्व दिया रहता है। ये सेफ्टी वाल्व का काम क्या है दोस्तों? जिस टाइम पे एक्सटिंग्विशर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ब्लास्टिंग होने के चांस पे आ जाता है, तो ब्लास्टिंग होने से पहले ये जो सेफ्टी वाल्व है दोस्तों, सेफ्टी वाल्व अगर आप खोल के कभी देखोगे तो उसमें क्या है? एक माइक्रो सील लगा हुआ है, जो कुछ कुछ जगह पे स्नैप्टर वाल्व लगा रहता है। तो स्नैप्टर वाल्व किसको बोलते हैं? अंदर में एक बॉल रहेगा और एक स्प्रिंग रहेगा, तो वो अंदर के प्रेशर के हिसाब से वो बॉल ऊपर उठ जाएगा और अंदर से जो गैस है वो रिलीज हो जाएगा, उसको स्नैप्टर वाल्व बोलते हैं। लेकिन अभी जो न्यू एक्सटिंग्विशर है उनमें क्या है? सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व का काम कब आता है? जिस टाइम पे अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पे एक माइक्रोसील होता है, तो माइक्रोसील टूट जाएगा और वहाँ से जो अंदर का जो दबाव है, अंदर का जो गैस है, वो सब बाहर निकल जाएगा। मतलब एक्सटिंग्विशर को ब्लास्टिंग होने से बचाने के लिए वो सेफ्टी वाल्व लगा हुआ होता है। और ये जो 2 दंडी दिख रहा है आपको, ये क्या है?
कैरिंग हैंडल प्लस स्क्वीज ग्रिप, मतलब एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए अभी मारने की ज़रूरत नहीं। पहले इसको हम मारते थे तो इसको मारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक सेफ्टी पिन रहेगा इस जगह पे, ताकि ये ऑटोमेटिक में या गिरने से वो ऑपरेट ना हो जाए। वो गलती को बचाने के लिए वहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा हुआ होता है। तो सेफ्टी पिन को निकालते हुए हम स्क्वीज ग्रिप अगर दबाते हैं तो एक्सटिंग्विशर ऑपरेट हो जाता है। वही कैप असेंबली के अंदर में यहाँ पे क्या रहेगा, एक पियर्सिंग पिन रहेगा। पियर्सिंग पिन का काम क्या है, ये जो CO2 कार्ट्रिज है इसको पंचर करने का। और ये दोस्तों ये क्या है, साइफन ट्यूब। साइफन ट्यूब का काम क्या है, जिस टाइम पे ये पंचर कर देगा, पंचर करने के बाद पूरा गैस, ये जो डिफ्यूज़र ट्यूब है, ये डिफ्यूज़र ट्यूब से यहाँ पे गैस आ जाएगा। फिर गैस क्या है, पानी से हल्का है, इसलिए ये जो एम्प्टी प्लेस है इस जगह पे गैस आ जाएगा और ऊपर से दबाव देगा। ऊपर से दबाव देने के बाद ये पानी यहाँ से मतलब साइफन ट्यूब द्वारा बाहर निकल के डिस्चार्ज ट्यूब से हम फायर फाइटिंग करते हैं। और ये जो पूरा कैप असेंबली है उसके आउटसाइड में लगभग 3 या 4 वेंट होल होते हैं। वेंट होल का काम क्या है दोस्तों, जिस टाइम पे एक्सटिंग्विशर आपका ऑपरेट हो गया और ऑपरेट होने के बाद जो साइफन ट्यूब है या डिस्चार्ज ट्यूब है अगर वो ब्लॉक है तो बाहर कुछ भी निकलता नहीं है, पानी या गैस जो भी है निकल नहीं पा रहा है, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, जो कैप असेंबली उसको 2 या 3 चूड़ी उसको खोलते हैं। जैसे हम खोलेंगे तो वहाँ पे जो हमारा वेंट होल है वो जो गैस है वो रिलीज़ कर देंगे वहाँ से, और सेफ्टी के साथ हम उसको खोल सकते हैं, कोई इंसिडेंट ना हो, उसी के लिए वेंट होल बनाया गया है। सेम वेंट होल इसमें भी है, मैं बताना आप लोगों को भूल गया था। ओके, कैप असेंबली के अंदर जितने भी ये रहता है इनमें ऐसे मतलब राउंड में अलग अलग जगह पे जैसे 1 2 3 इस टाइप का कैप असेंबली के अंदर वेंट होल होता है। ओके, तो दोस्तों अगर आपका कोई भी दोस्त NTPC या कोई भी इंडस्ट्री एरिया में काम करता है तो हर जगह पे एक्सटिंग्विशर होते हैं। हॉस्पिटल हो, कोई बड़ा बिल्डिंग हो, है ना, इस जगह पे एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसके बारे में जो भी है जानकारी उनको देना है। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।